अगर आपके बार्बी की नाक टूट जाए या आपके LOL OMG डॉल को सुनने में तकलीफ हो या आपको अपनी प्रेग्नेंट बार्बी का अल्ट्रासाउंड करना हो तो आप क्या करेंगे? हमारी नई वीडियो में जानें। बाहर खुले में वक्त गुजारना कितना सुकून देता है। अपनी डॉल को पार्क में पिकनिक के लिए लाना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है, खासकर जब बच्चे इतना मजा कर रहे हो। अम्मी पकड़ो। बूम! ओह नहीं, मेरी नाक टूट गई। अम्मी, आपकी नाक को क्या हुआ? हम क्या करें? हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। एक वेट वाइप से स्क्वायर के टुकड़े काटें। प्लीज मेरी टूटी हुई नाक बचा लो। बार्बी फिक्र मत करो। डॉल के गाल पर व्हाइट ग्लू लगाएं। वाइप का एक टुकड़ा लगाएं। उस पर ग्लू की एक और लेयर लगाएं। नाक पर वाइप लगाएं। किनारों को स्मूथ बनाएं। पूरे चेहरे के लिए एक मास्क बनाएं। बार्बी, बैंडेज बेस तैयार है। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी पिकनिक इस तरह हॉस्पिटल में आकर पूरी होगी। एक बेज सैटिन रिबन लें, बार्बी की गर्दन से बांधें और वाइप से गुजरते हुए उसकी सर तक बांधें। उसे एक बैंडेज की तरह बनाएं, ऊपर चिपका दें, रिबन का सिरा जला दें। अब आपकी नाक महफूज है। न जाने मुझे कब तक इस बैंडेज को बांध कर रखना होगा। मैं कैसे दिख रही हूँ? ओह, अच्छी नहीं दिख रही, पर ये सब खूबसूरत नाक के खातिर है। गुड आफ्टरनून। आज मेरे मरीज को कैसा महसूस हो रहा है? काफी बेहतर। चलिए आखिरी मुआयना करते हैं। तो देखते हैं। मुबारक हो, सब खैरियत है। हम बैंडेज निकाल सकते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लीजिए, कितना अच्छा नतीजा है। कुछ वक्त के लिए बैंडेड लगा देते हैं। हम बाहरी इलाज भी करेंगे। बैंडेड निकालें और हो गया। अपनी सीधी हेल्दी नाक पर नजर डालें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, मेरी नाक फिर से अच्छी हो गई। ग्लिटर ग्लू कंटेनर का इस्तेमाल करें। ढक्कन निकालें और टिप काटें। टिप को ढक्कन में रखें। अल्ट्रासाउंड जेल की प्रिंटेड तस्वीर लगाएं। एक स्ट्रॉ से ढक्कन बनाएं। स्ट्रॉ का हिस्सा काट दें। हॉट ग्लू से स्ट्रॉ का ऊपरी हिस्सा बंद करें। डॉक्टर, हमने वक्त से पहले बच्चे का जेंडर जानने का फैसला किया है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराएं नहीं, हम अभी जान जाएंगे। हम बस बम पर थोड़ा जेल लगाएंगे और अल्ट्रासाउंड शुरू करेंगे। अपनी प्यारी बेबी गर्ल को देखो, बहुत खूबसूरत है और हमारे पास उसकी पहली तस्वीर आ गई। हमें एक डॉग के पानी के बोल की जरूरत होगी। इसके स्मूथ किनारे पूल के लिए बिल्कुल मुनासिब रहेंगे। ग्लिटर स्टिकर्स लें, पूल को इनसे सजाएं। थोड़ा गर्म पानी डालें। पूल तैयार है और हम एक बॉल भी रख सकते हैं। वाटर बर्थ अम्मी और उसके बच्चों के लिए एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि बच्चा अम्मी के पेट में भी पानी से घिरा होता है। होने वाली अम्मी कैसी है? लगता है बच्चा अपने वालिदैन से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस तरह के अहम लम्हे पर आपको साथ के लिए एक स्पेशलिस्ट और अपने खास हमसफर की जरूरत होती है। मुझे गर्म पानी में बहुत अच्छा लग रहा है। मुबारक हो, आपके घर एक खूबसूरत बच्ची आई है। कितनी छोटी और प्यारी है। आखिरकार हम वालिदैन बन गए। खुदा की नेमत है। चलिए किंडर जॉय के पैकेट से बेबी स्केल्स बनाते हैं। प्लास्टिक का फिजूल का हिस्सा काट दें। इस तरह काटें। बाहर के हिस्से में सफेद रंग करें। इसे रंगने के लिए एक प्लास्टिक कंटेनर लें। इस तरह का हिस्सा काटें। अंदर की तरफ पिंक रंग करें। स्केल्स के किनारों पर सफेद कॉर्ड चिपकाएं। बेस पर हॉट ग्लू लगाएं। स्केल्स को चिपकाएं। स्केल्स के लिए एक स्क्रीन प्रिंट करें। काटें। उसे बेस के साथ जोड़ें। आधी बीड से बटन बनाएं। स्केल्स को स्टार के शेप के राइनस्टोन से सजाएं।
एक छोटा कंबल रखें। हमारी नन्ही शहजादी के लिए स्केल तैयार है। अब आपके बच्चे का वजन चेक करने का वक्त आ गया है। बच्चे को स्केल्स पर रखें। बिल्कुल सही है। बम्स वाली बीड्स लें। बीड को एक तार में डालें, मोड़ें और हैंडल बनाएं। बची हुई तार काट दें। एक छोटी बीड से हैंडल का बेस बनाएं। हमने एक बेबी मसाजर बनाया है। एक प्लास्टिक की पॉकेट से कीचेन निकालें, उसमें मसाजर रखें। ग्रीन कॉर्ड से हैंडल्स बनाएं। हॉट ग्लू की मदद से पॉकेट पर चिपकाएं। मसाजर बैग तैयार है। आप इस बैग को अपने कंधे पर पहन सकते हैं, क्योंकि मुझे अपने नन्हे मरीजों के पास आने के वक्त हमेशा मसाजर अपने साथ रखना पड़ता है। बेबी, अब हम तुम्हारे पेट और कमर की कमाल की मालिश करने वाले हैं। बेबी को अच्छा लग रहा है। बड़े होकर चुस्त और ताकतवर बनना, अपनी अम्मी को खुश करना। एक स्पाइरल हेयर टाई लें और छोटा टुकड़ा काटें। फ्लोरल वायर को आधा मोड़ें। इसे हेयर टाई के टुकड़े से जोड़ें। दूसरी तरफ एक बीड लगाएं। हॉट ग्लू से चिपकाएं। हमें एक मिनी हियरिंग एड मिल गया। ये हमारी डॉल को अच्छे से फिट हो रहा है। डॉक्टर, मुझे सुनने में तकलीफ है। मुझे मजीद अच्छे से सुनाई नहीं देता। इस मसले का एक बहुत आसान हल है। एक छोटा सा हियरिंग डिवाइस जो ज्यादा किसी की नजर में भी नहीं आएगा। ये आपके कान पर महफूज तरीके से लग जाएगा और आप फिर दोबारा अच्छे से सुन पाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर, ये हैरत अंगेज है। चश्मों की आउटलाइन बनाएं। ड्राइंग को क्लियर प्लास्टिक पर रखें। एक ऑल की मदद से ड्राइंग को प्लास्टिक पर बनाएं। मॉडलिंग नाइफ से काटें। हमारे चश्मों का बेस तैयार है। प्लास्टिक ग्लासेस को पिंक मिरर वाले कार्डबोर्ड पर रखें। आउटलाइन बनाएं। लेंसेज के लिए छेद बनाएं, उन्हें काटें। ऑल की मदद से इस हिस्से को मोड़ें। कार्डबोर्ड और प्लास्टिक के टुकड़ों को जोड़ें। बारबी, ये स्टाइलिश चश्मे तुम्हारे लिए है। आइए आपकी नजर का मुआयना करें। तशरीफ रखिए और जो लफ्ज मैं आपको दिखा रही हूँ उन्हें पढ़ें। हम लेफ्ट और राइट आंख का मुआयना करेंगे। डॉक्टर, मुझे लफ्जों को पढ़ने में बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत धुंधला नजर आ रहा है। फिक्र ना करें, मेरे पास चश्मे हैं। आपको अच्छे से फिट आएंगे। पहन कर देखिए और फिर हम दोबारा आपकी नजर चेक करेंगे। ये मैं सब देख सकती हूँ। कुछ लेगोस लें। इन टुकड़ों को पहियों से जोड़ें। स्क्वायर ब्लॉक्स की मदद से पिरामिड बनाएं और उसके ऊपर 4x2 का एक टुकड़ा लगाएं। उस पर 3x2 की ब्रिक्स लगाएं और एक फ्लैट 8x4 की। एक टेबल क्लॉथ बनाने के लिए डिटेल्स लगाएं। हॉस्पिटल टेबल के लिए कोन और कार बम्पर से हैंडल बनाएं। खाना आ गया। मजेदार और हेल्दी खाने से ही जल्दी रिकवरी होगी और आपको यकीनन मदद के लिए अच्छे पोर्टेबल फूड टेबल की जरूरत होगी। मुबारक हो, तुम जल्दी जल्दी बेहतर हो रहे हो। मुझे यकीन है तुम्हें जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। अभी फिलहाल सबसे लाजमी काम है ताकत और हिम्मत बढ़ाना। हमारे न्यूट्रिशनिस्ट फ्रेंड प्रोफेशनल है। बोन एपेटाइट। शुक्रिया डॉक्टर। चॉपस्टिक से अपने स्ट्रेचर के लिए एक बेस बनाएं। स्टिक्स पर एक कपड़ा रखें। फैब्रिक को काटकर स्टिक्स के जितना बनाएं। कपड़े के किनारों पर हॉट ग्लू लगाएं। फोल्ड करें। स्टिक्स को हॉट ग्लू से चिपकाएं। स्टिक पर कपड़ा घुमाएं, किनारों को चिपकाएं। स्ट्रेचर तैयार है। मेरा सर, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। ओह, मरीज बेहोश हो गई। अभी इसी वक्त एक स्ट्रेचर और ऑक्सीजन मास्क लेकर आओ। क्या तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? जी डॉक्टर, पर मेरे सर में अभी भी दर्द है। हम हॉस्पिटल जाकर उसका मुआयना करेंगे। इस डॉल की बाजू टूट गई। चलिए सफेद कपड़े से एक कास्ट बनाएं। कपड़े को आधा मोड़ें, बाजू पर लपेटें। एक कास्ट बैंडेज बनाएं।
बचा हुआ हिस्सा काट दें। शार्प किनारों को काट दें, उन्हें सिलें। अंगूठे के लिए छेद बनाएं, सिलें। कपड़े पर वेलक्रो लगाएं। वेलक्रो के दूसरे हिस्से को पीछे की तरफ लगाएं। बाजू पर बैंडेज लगाएं। स्टार शेप के राइनस्टोन से सजाएं। शुक्रिया, इन स्टार से ये और खूबसूरत लग रहा है। इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? चश्मे, स्ट्रेचर, हियरिंग एड या बेबी स्केल्स? इस वीडियो को लाइक करें, लालिलू को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस ना कर दें।